भारत में दो ऐसी पार्टी है जिनका हमेशा से सत्ता पर दबदबा रहा है। जहां एक ओर लगातार 70 साल राज करने वाली कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए हैं और आज हम आपको इस सफर में दो पार्टियों द्वारा भारत की व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा, ये बताने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की देश के लिए उनके योगदान की। बीजेपी बनाम कांग्रेस कौन है, किस पर भारी पड़े, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज के वक्त में पूरे भारत में बीजेपी का बोलबाला है, लेकिन एक समय था जब हर तरफ सिर्फ कांग्रेस छाया हुआ था। पूरे 7 दशक तक भारत पर राज करने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस पार्टी ने आजादी के सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज कांग्रेस की हालत हम सभी देख रहे हैं। जो दबदबा उस समय कांग्रेस का था, वो आज कहीं फीका पड़ गया है। आज इसका एक सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, जहां एक तरफ भारत के सबसे दिग्गज नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी थे। वहीं आज के समय में भले ही राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं देशवासी राहुल गांधी को अपने प्रधानमंत्री की तरह उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से पहले के नेताओं को देखा जाता था। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई ऐसा नेता बीजेपी में आया है जिसने अपनी ऐसी छाप छोड़ी हो कि हर तरफ एक लहर सी चलने लगी हो, तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का चेहरा ही बदल कर रख दिया है और आज हर तरफ सिर्फ बीजेपी ही छाई हुई है। राम मंदिर आंदोलन, कश्मीर से लेकर प्रखर हिंदू तक कई मुद्दों ने पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम किया। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों में से देश के लिए सबसे बेहतर कौन सा है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी की तरफदारी करके आपके सामने दोनों पार्टियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 1947 में जब ब्रिटिशियर्स भारत छोड़कर गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ खास नहीं छोड़ा था और तब आई थी कांग्रेस पार्टी। देश का खजाना खाली हो गया था, गिने चुने शहरों में बिजली आया करती थी, छोटी सी छोटी चीज भारत को बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी। ऐसे में देश को इन हालातों से निकालने का जिम्मा उठाया कांग्रेस ने। कांग्रेस के सामने जो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी, वो थी आर्थिक विकास, लोकतंत्र की स्थापना और देश की एकता बनाना। ऐसे में भारत के इतिहास में कांग्रेस की भूमिका काफी अहम रही। उस दौरान नेहरू इंडस्ट्री आदि को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया। उनका कहना था कि देश में इंडस्ट्री का होना ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है। तभी उसी दौरान कोयला, स्टील और लोहे के उत्पादों पर काम खूब हुआ, जिसके बाद कांग्रेस की बागडोर इंदिरा गांधी ने संभाली। साल 1966 से लेकर 1984 तक इस दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे जुमलों का आंदोलन की शक्ल दी और साथ ही एंटी पॉवर्टी के लिए भी कई काम किए गए। सत्ता का सेंट्रलाइज करने का काम भी इंदिरा गांधी ने ही किया। और जब इंदिरा गांधी की बात हो रही है, तो उनके शासनकाल के दौरान लगाए गए इमरजेंसी को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, पर फिर भी ये एक ऐसी व्याख्या है जो भुलाए नहीं भूलता। इसके बाद कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथों में आई, तो ये भी एक अच्छी सरकार रही, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। देश में अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को खोला। IT क्रांति की नींव के साथ साथ और भी कई कार्य राजीव गांधी द्वारा ही शुरू किए गए। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस में एक मॉडर्न राजनीति का दौर आया और ये मॉडर्न राजनीति का बागडोर सोनिया गांधी ने संभाली, जो पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई। गांधी के नेतृत्व वाली मॉडर्न कांग्रेस ने जब रोजगार गारंटी बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे कई मुद्दों पर काम किया। इसके अलावा 70 सालों में कांग्रेस ने भारत की विश्व में सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति में से एक तैयार की। हजारों विमान, लाखों टैंक और लाखों फैक्ट्रियों के साथ लाखों गांव तक बिजली पहुंचाई। देश में कई जगह IIT, सैकड़ों विश्वविद्यालय खोले। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में थी, जब देश की जनसंख्या कुछ 35.9 करोड़ थी, जिसमें से करीब 75% गरीब और 1.3 अरब की आबादी में 21.9% गरीब हैं। और ये भी कांग्रेस की काफी बड़ी अचीवमेंट रही। अब चलिए बात करते हैं बीजेपी की। 41 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गठन किए गए भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, जिनमें पहली बार उनकी सरकार केवल 13 दिन तक चली, वहीं दूसरी बार 13 महीने तक
और उसके बाद तीसरी बार 5 सालों तक उनके द्वारा भी कई सारे बड़े निर्णय लिए गए, जैसे कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार, भारत में न्यूक्लियर वेपन, टेलीकॉम पॉलिसी, दिल्ली की मेट्रो को हरी झंडी। और फिर जब अगली बार बीजेपी की सरकार बनी तब गुजरात मॉडल को लेकर आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उन्होंने भी कई सारे ठोस कदम उठाए, जैसे कि जन धन योजना, जिससे कि हर किसी के बैंक अकाउंट खुल सके, गरीबों के लिए 2 करोड़ आवास का निर्माण, महिलाओं और बेटियों के लिए योजनाएं, कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाना, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, डीमोनेटाइजेशन, अयोध्या में राम मंदिर। सीधे सीधे देखा जाए तो जिन जिन मामलों में कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींचे थे, उन सभी मामलों में बीजेपी आगे बढ़कर आई और इन्हीं सब वजहों की वजह से आज बीजेपी इतनी ऊंचाइयों पर है। अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने वक्त पर बहुत से अच्छे काम किए हैं और दोनों ही पार्टियों में बहुत सी कमियां भी देखने को मिली हैं। ऐसे में आपको किस पार्टी का काम ज्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।